मेरी बहुत ही काबिल एहतराम माओ, बहनों, बेटियों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, सबसे पहले मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने आज ये अजीम शान ऐलान कराची जलसा आम मुनक़िद करके एक फैसला दे दिया है कि अब ये शहर कराची इंशाअल्लाह ताला नए दौर में दाखिल हो गया है। ये हमारा दौर पसमानदगी का दौर खत्म होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। ये खंडर खत्म होने जा रहे हैं, ये चिंची के धक्के अब हमारा मुकद्दर नहीं है। अब हमारे बच्चों को कोई तालीम से महरूम नहीं करेगा इंशाअल्लाह। अब हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं खास तौर पर अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को खिराज अकीदत पेश करता हूं कि मुझे ये लग रहा है कि आज इन्होंने मर्दों को पीछे छोड़ दिया है। इनके सारे इंतजामात कम पड़ गए हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर शरीक हैं। और मैं कहता हूं कि अगर ये बाएं जानिब भी मौजूद हैं, आए मेरे सामने आकर बैठ जाएं। आपसे बात करनी है, आपके लिए एक ऐलान करना है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी बहनों, शहर कराची ये गरीबों की माँ है। ये शहर कराची इन जालिमों ने खंडर बनाया है, लेकिन गए गुजरे हालात में भी ये पूरे पाकिस्तान की मईशत चला रहा है। अब भी 54% एक्सपोर्ट इसी शहर से होती है। अब भी 60% से ज्यादा रेवेन्यू यही शहर जनरेट करता है। अब भी जीडीपी में 35% हिस्सा इस शहर कराची का है, लेकिन इस शहर को कोई ओन नहीं करता है। ना कोई विफाकी हुकूमत, ना सूबाई हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत तो ये बनाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन नहीं करती है। अब इस्टेब्लिशमेंट को ये बताना पड़ेगा कि जोड़ तोड़ की सियासत खत्म की जाए, तोड़ने और जोड़कर मुसल्लत करने का ये अमल खत्म किया जाए। शहरियों को ये हक दिया जाए कि वो इंतखाब मुनक़िद और अपनी मर्जी से शहर की क़यादत का वो तयन करें। जोड़ तोड़ की सियासत को मुर्दाबाद कहने का वक्त आ गया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस वक्त यह शहर कराची स्ट्रीट क्रिमिनल के निशाने पर है। हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। परसों हमारी एक बहन को बाजार में कत्ल कर दिया गया। हम बच्चों को इसलिए पालते हैं कि एक मोबाइल छीनते हुए उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाए। हुक्मरानों, होश के नाखुन लो। तुम तहफ्फुज नहीं करोगे, अपना तहफ्फुज खुद करेंगे। यही ऐलान है कराची है। अगर हमारी ये पुलिस और हमारी ये रेंजर्स हमारे जवानों का तहफ्फुज नहीं कर सकते, तो हमें इसकी इजाजत दी जाए कि हम लाइसेंस हासिल करें, मोहल्ला कमेटियां बनाएं और फिर अपने जवानों का, अपनी माँ बहनों का तहफ्फुज खुद करें। इसलिए हमें एक शहरी की हैसियत से अपने जवानों से, जो पुलिस में हो या रेंजर्स में हो, हम उनसे नफरत नहीं करते। अगर वो मुहाफिज हैं, अगर वो तहफ्फुज करेंगे तो दामे दर में सुखने उनके साथ होंगे। जब यहां दहशतगर्दी थी, रेंजर्स को इख्तियारात मिले थे और अमन कायम हुआ था, हमने अप्रिशिएट किया था। लेकिन जब हम बात करें कि हमें अमन चाहिए और हमसे कहा जाए कि रेंजर्स के पास तो स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ने का इख्तियार नहीं है, तो फिर हम किससे बात करें, किससे फरियाद करें? इख्तियार का मसला है तो रेंजर्स को इख्तियार दो, लेकिन हमारे बच्चों को महफूज करो, हमारी माँ बहनों को महफूज करो। हम मजीद लाशें नहीं उठाएंगे, अपना तहफ्फुज खुद करेंगे। मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि मोहल्ला कमेटियां बनाए। अब शहर कराची इस तरह कुर्सी में नहीं रहेगा। बहुत धोखे हमने खा लिए हैं, बहुत हमें तकसीम कर दिया गया है, बहुत महाजिर सिंधी फसाद हो गया है। ये बागे जिना इस बात की गवाही दे रहा है। मज़ार कायद के साए तले सिंधी भी यहाँ मौजूद हैं, महाजिर भी यहाँ मौजूद हैं, पख्तून भी यहाँ मौजूद हैं, पंजाबी और बलोच भी मौजूद हैं, कश्मीरी हजारेवाल भी मौजूद हैं।
मेमन गुजराती भी मौजूद है, बंगाली बर्मी भी मौजूद है। पूरा पाकिस्तान की नुमाइंदगी ये बाग़े जना कर रहा है। ये मिनी पाकिस्तान है। और अब हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अब हम तकसीम नहीं होंगे। अब तक ये हो रहा था कि अवाम तो तकसीम होते थे, हुक्मरान टोला मुत्तहिद होकर हमें लूटता था। अब हम मुत्तहिद हो रहे हैं, तुम्हें तकसीम कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाब हो रहा है। साजिशें अब भी हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं, जो आपने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है उस पर कायम रहे। हमें इलेक्शन चाहिए। 2.25 साल से ये भाग रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इंतखाब कराओ, ईमानदारी से कराओ, शफाफ तरीके से कराओ। फौज और रेंजर्स को स्टैटिक पोजीशन पर हर पोलिंग स्टेशन पे खड़ा करो। बेईमानी नहीं करो। अब तक जो बेईमानी कर चुके सो कर चुके। इंशाअल्लाह तुम्हें बूथ में शिकस्त देंगे, तुम्हें शिकस्त से दो चार करेंगे और ये शहर अपनी असल की तरफ लौटेगा। तराजू इसका निशान है। ये कहना चाहता हूं कि कोई पार्टी इसको ऑन नहीं करती। विफाकी हुकूमत में पार्टियां आती हैं, शहर की तरफ मुड़कर नहीं देखती। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की 15 साल से यहां मौजूद है, लेकिन लूट मार का निजाम चल रहा है, करप्शन का निजाम चल रहा है। हम सुनते आ रहे हैं बसें आएंगी 15 साल बाद। 15 साल बाद 130 बसें आई हैं और वो भी जब बारिश हुई तो बारिश में ही खराब हो गई। इतने अरसे के बाद इन्होंने रेड लाइन बनाना शुरू की है तो पूरे शहर को जाम कर दिया है। नाअहल लोग हैं, कोई मंसूबा भी ढंग से नहीं, शुरू भी नहीं कर सकते। शहर खुदा हुआ है, खंडर बना हुआ है। एक सड़क बनती है, दूसरी बनाने जाते हैं, पहली टूट जाती है, तीसरी बनाने जाते हैं, दूसरी टूट जाती है। ये तुम्हारे वालिद साहब के पैसे नहीं है, ये हमारे टैक्सों के पैसे हैं। अब हम अपने टैक्सों के पैसों का हिसाब तुमसे लेंगे। करप्शन नहीं करने देंगे, लूट मार नहीं करने देंगे। 15 जनवरी को तो जब इंतखाब होगा तब होगा। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आज से इस बात की कोशिश शुरू कर दें, मोहल्ला कमेटियां बनाएं, तहफ्फुज भी करें। मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि 4000 स्कूल इस शहर में मौजूद हैं। हमारे बच्चों को यहाँ मेयारी तालीम मिलनी चाहिए। 326 अरब रुपए का तालीमी बजट है, स्कूलों में तालीम नहीं मिल रही। हमारा हक है कि ये सरकारी स्कूल आबाद हो, सरकारी कॉलेज आबाद हो। ये हमें हक नहीं दे रहे, हम ये हक खुद हासिल करेंगे। केएमसी के 800 स्कूल तो इंशाअल्लाह मेयर मुंतखब होंगे, जमात इस्लामी का मेयर आएगा, इसको मॉडल स्कूल बनाएंगे। ये हवाई बातें नहीं, जमात इस्लामी तो बगैर इख्तियार के स्कूल चला रही है, चेन चला रही है। जब केएमसी के स्कूल हमें मिलेंगे तो गरीब का बच्चा भी, मिडिल क्लास भी वहां पर अपने बच्चे को दाखिल कराते हुए फख्र महसूस करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम तालीम को आम करना चाहते हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं है। हमने बनो काबिल प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसी बागे जिना में हमारे बच्चों ने भी टेस्ट दिया, बच्चियों ने भी टेस्ट दिया, कामयाब हुए। उसके बाद उनके इंटरव्यूज मुकम्मल हो गए हैं। इंशाअल्लाह इसी हफ्ते 10,000 बच्चों और बच्चियों की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। 6 महीने में ये कोर्स करेंगे, रोजगार इनको देंगे इंशाअल्लाह। है कोई तो सामने आए, मुकाबला करे हमारा। जिद्दोजहद में और काम करने में, तालीम देने में, सेहत की सहूलियात देने में, पानी के प्लांट लगाने में, शहरियों की आवाज बनने में कोई आपके मुकाबिल नहीं है। इसलिए बात यहाँ रुकनी नहीं है। ये एक बैच चलेगा, फिर दूसरा बैच शुरू होता चला जाएगा। बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अब मैं आपके लिए, खवातीन के लिए, घरों में मौजूद खवातीन बहनों के लिए ऐलान कर रहा हूं कि जिस तरह बनो काबिल प्रोजेक्ट में हमने तलबा और तालिबात के लिए कोर्सेज शुरू किए हैं, हाउस वाइफ के लिए भी कोर्सेज का ऐलान कर रहा हूं।
आप घर में रहेंगी, आप प्रोडक्ट क्या बनाएं, कैसे बनाएं, कैसे उसको सेल करें, कैसे उसकी मार्केटिंग करें, हम आपको कोर्सेज कराएंगे, फ्री कोर्सेज कराएंगे। आप पढ़ेंगी और आप माश में अपने घर में हिस्सेदार बनेंगी। जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, आटा दस्तयाब नहीं है, चीनी माफिया का राज है, हमें बुनियादी चीजों से महरूम कर दिया है, महंगाई की आग में जला रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? एक बात तो यह है कि अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, इन हुक्मरानों से अपना हक हासिल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ नारे नहीं लगाएंगे, मुतालिबात नहीं करेंगे, हम खुद एम्पावर करेंगे। विमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनो काबिल हमने शुरू कर दिया है, इसको आगे तक लेकर जाएंगे। और अगर इस शहर में जमात इस्लामी का मेयर इंशाअल्लाह मुंतखब होगा तो हम मेयर सिटीजन पार्टनरशिप के तहत इस शहर को चलाएंगे, कम्युनिटी को साथ मिलाएंगे, कम्युनिटी के साथ मिलकर इस शहर को गवर्न करेंगे। तुम विफाक से पैसे लेते हो और सिंध में रखते हो, नीचे इख्तियारात मुंतकिल नहीं करते, हमारा मेयर इंशाअल्लाह उससे भी निचली सतह पर इख्तियार लेकर जाएगा, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह, मुसालिहती अंजुमने बनाएंगे। खेलों के मैदान पे कब्जे हो चुके हैं, इन कब्जों को छुड़ाना है, इसके लिए तैयार है। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी, अपने बच्चों को खिलाएंगे भी। कैसी अजीब बात है, 3-3.5 करोड़ की आबादी का ये शहर है और इसमें सिर्फ 28 साल तक की उम्र के 2 करोड़ 20 लाख जवान मौजूद हैं। इतना बड़ा पोटेंशियल इस शहर में मौजूद है, लेकिन इस पोटेंशियल का हाल यह है कि तालीमी इदारे इनके लिए नहीं है, तालीम महंगी से महंगी तर होती चली जा रही है। एक कराची यूनिवर्सिटी है, हाल यह है कि उसके असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं कि लैब बंद हो गई हैं, डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं, तनख्वाहें नहीं है, किस तरह हम बच्चों को पढ़ाएं, कैसे यूनिवर्सिटी चलाएं। मुराद अली शाह साहब, वैसे तो आप अमेरिका से पढ़कर आए हैं, आपको ये यूनिवर्सिटियां नजर नहीं आती, इनको ग्रांट क्यों नहीं देते, ये पैसे दबाकर क्यों रखे हुए हैं, इतनी महंगी फीस है फिर भी नहीं पढ़ाते हो। हम ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह जिद्दोजहद के जरिए से मिडिल क्लास और गरीब बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम इसी हुकूमत से करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तालीम कमोडिटी नहीं है, तालीम हमारा हक है। ये खरीदो फरोख्त की तालीम का सिलसिला अब खत्म करना होगा, इसलिए इन जामियात को भी आबाद करना है। और एक बात ये कहता हूं, लोग मुझसे कहते हैं इख्तियार नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे, वाज़ेह तौर पर कहता हूं, ये जमात इस्लामी का मेयर होगा, ये जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन होंगे, ये जमात इस्लामी के टाउन के चेयरमैन होंगे, ये वो नहीं होंगे कि जिनकी फाइल बनी हुई हो, जिन्हें करप्शन करनी हो, जिनका मुजरिमाना रिकॉर्ड हो, जो एजेंसियों को मतलूब हो। ये जमात इस्लामी है, अमानत है, दयानत है, शराफत है, ये जमात इस्लामी है, सलाहियत है, ट्रैक रिकॉर्ड है, इस शहर को तामीर किया है, इस शहर को तरक्की दी है, इस शहर की सनतें आगे बढ़ी थी। इसलिए इंशाअल्लाह इस शहर को पढ़ाएंगे भी और आगे भी बढ़ाएंगे। जितना इख्तियार है उससे ज्यादा काम करेंगे। बाकी इख्तियार 3.5 करोड़ आवाम के साथ मिलकर इन जालिमों से, इन वडेरों से, इन जागीरदारों से, इन सरमायादारों से छीनेंगे इंशाअल्लाह ताला, छीनेंगे अपना हक, अपने मुस्तकबिल को रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। इन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। बच्चे मायूस हो रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज 8 तारीख है और 15 तारीख को इंतखाब है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवान, मेरे बच्चे मोबाइल हाथ में लें, स्क्रीन टाइम को इधर उधर गुजारने के बजाय तय कर लें कि रोजाना कम से कम 60-70 कॉलें करेंगे। अपने रिश्तेदारों को,
अपने जानने वालों को, अपने मोहल्ले वालों को और लोगों से कहेंगे तुम्हारा ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, तुम्हारा लीडर कोई भी हो, ये शहर कराची इस वक्त बदतरीन हालात में है और इस शहर को हमें अगर आगे बनाना है, अगर शहर को तामीर करना है, इसको तरक्की देनी है, इन जवानों का, बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करना है, तो कहे कि तराजू पर मोहर लगाओ, जहां भी तुम्हारा वोट फेंक दिया गया है वहीं पहुंचो, एक दिन तुम तकलीफ करो, 4 साल इंशाअल्लाह तुम्हें राहत हम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उन तमाम पाकिस्तानी भाइयों से, बहनों से कहना चाहता हूं जो पूरे पाकिस्तान में रहते हैं और उनके रिश्तेदार कराची में रहते हैं, मेरी आवाज उन तक पहुंचे, दर्द दिल से कह रहा हूं, आपको कोई पार्टी पसंद होगी लेकिन आप जानते हैं कि आपकी कोई भी पार्टी हो वो कराची को ऑन नहीं करती, कराची को पलट के नहीं देखती, कराची का मसला हल नहीं कर सकती, ब्लेम गेम में पड़े रहेंगे, इल्जामात लगाते रहेंगे, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जंग करते रहेंगे, मुर्गे आपस में लड़ते रहेंगे, शहर का मसला हल नहीं होगा। कोई भी आपकी पार्टी हो, पाकिस्तानियों, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को फोन करो और कहो कि यहाँ पर तराजू पर मोहर लगाओ ताकि तुम्हारी किस्मत तब्दील हो, ताकि पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो। आप जानते हो पाकिस्तानियों कि कराची तरक्की करेगा तो सिंध तरक्की करेगा, कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। निकलेंगे इंशाअल्लाह इस माशी बहरान से, लेकिन कराची को मेरे 22 करोड़ पाकिस्तानी भाइयों ऑन करो, फोन करो और ये कहो कि वोट सिर्फ तराजू को दें, सारी मसलकी वाबस्तियों से बालातर होकर, सारी सियासी वाबस्तियों से बालातर होकर ये काम करें। और वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, सऊदी अरब और गल्फ में रहते हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पूरे दुनिया में जहां भी हमारे ये पाकिस्तानी रहते हैं, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं, कॉल कीजिए, अपने मैसेज से लोगों को ये बताइए कि कराची में सिर्फ जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी, तराजू सिर्फ आपका निशान होना चाहिए। आप वोट दीजिए, इतना ज़र्फ हम रखते हैं, इतना ज़र्फ हम रखते हैं कि आप जमात इस्लामी का मेयर बनाएंगे तो इंशाअल्लाह सबकी खिदमत करेंगे, न जुबान देखेंगे, न बिरादरी देखेंगे, न पार्टी देखेंगे, न मसलक देखेंगे, न मजहब देखेंगे, इंसान होने के नाते, शहरी होने के नाते सबकी खिदमत करेंगे। आप फर्ज अदा करें, हम कर्ज उतारेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका। हमारे मंसूबे, पानी का बहरान है, टैंकर्स माफिया का राज है, केसीआर नहीं बन रहा, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का कोई इज्जत वाला निजाम नहीं है, हमारी माओ बहनों को धक्के खाने पड़ते हैं, चिंचियों में धक्के खाते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, ऐसा लगता है कि ये शहर लावारिस है, लेकिन नहीं, लावारिस नहीं है। बागे जिना गवाही दे रहा है कि शहर को वारिस मिल गए हैं, अब शहर बदल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए 15 जनवरी को आप तराजू पर मोहर लगाएंगे। ये आम बल्दियाती इंतखाब नहीं है, ये इंतखाब वो इंतखाब है कि जिसमें यह तय होना है कि या तो इन्हीं लुटेरों के हाथों में अपने बच्चों को दे दो, या तो इसी तरह से स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले कर दो, इसी तरह हम गोलियां खाते रहें, लाशें उठाते रहें, कोई पूछने वाला नहीं हो। लेकिन ये भी तो सोचो कितनी लाशें उठाओगे? 2 लाख, 2 करोड़ 20 लाख जवान हैं, सबको नहीं मारा जा सकता, सबको बाहर नहीं भेजा जा सकता, सबको समंदर में नहीं फेंका जा सकता। हमें रहना भी यहाँ है, पढ़ना भी यहाँ है, आगे बढ़ना भी यहाँ है, और इंशाअल्लाह हमें इस हक से अब कोई महरूम नहीं करेगा। इसलिए अगर पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, मुस्तकबिल को रोशन करना है, तो फिर 15 तारीख के इंतखाब को आप ये समझ कर वोट डालें कि नए दौर का हम आगाज करने जा रहे हैं। एक मर्तबा मुंतखब मेयर इस शहर में आ जाए, इंशाअल्लाह नक्शा तब्दील होगा। मैं अपने सनतकार भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जब गैस का बहरान होता है
हम आपका साथ देते हैं। जब परेशानी होती है हम आपके साथ खड़े होते हैं, हम आपके मसाइल को भी उठाते हैं। लेकिन सनतकारों, ये क्या बात है? इस शहर ने तुम्हारी सनतें बनाई, इस शहर ने तुम्हें इस काबिल किया, लेकिन जब बुरा तो तुम छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, मुल्क में जा रहे हो, मुल्क से बाहर जा रहे हो। इस शहर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, इस बुरे वक्त को भी गुजारो, हमारा साथ दो, सनतों का पहिया चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इस शहर को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला, नए सनती जोन बनेंगे। और ये जो कच्ची आबादियों के रहने वाले हैं, इंशाअल्लाह इनके सर्वे भी होगा, इनको इज्जत वाले मुतबादिल जगह भी फराहम होगी, माहौल भी बेहतर बनेगा, ये शहर क्लीन भी होगा, ग्रीन भी होगा, मास ट्रांजिट प्रोग्राम इंशाअल्लाह ये ख्वाब पूरा होगा। हमें इस तरह की BRTs की नहीं, लाइट रेल सिस्टम की जरूरत है, मास ट्रांजिट सिस्टम की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला इसी विजन के साथ जो नेमतुल्लाह खान का विजन था, दोबारा से कराची अपने असल की तरफ लौटेगा। ये सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल कराएंगे और ये जब तक ये हुकूमतें हैं इन्हीं हुकूमतों से करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कुव्वत जमात इस्लामी के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ये ताकत जमात इस्लामी और उसकी नुमाइंदों को दी है। इसलिए तैयारी कीजिए, वीडियोस बनाइए, तैयारी कीजिए, कॉल्स कीजिए, तैयारी कीजिए, घर घर राब्ता कीजिए। और अब एक हफ्ता जो बाकी है ये लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल करें। मैं कराची के शहरियों से कहता हूँ, आप सबसे कहता हूँ, हो सकता है कारकुन आप तक ना पहुंच सके, आप कारकुन बन जाएं, आप हुकूक कराची के कारकुन बन जाएं, आप अपनी गली को संभाल लें, आप माओ बहनों को निकालकर पोलिंग स्टेशनों में लेकर जाएं। शहरियों, एक मर्तबा हिम्मत कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हारा साथ हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा साथ भी देंगे, तुम्हें आगे भी बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सब लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, अपनी माओ बहनों का एक मर्तबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उम्मीद पैदा हुई है, यकीन से हम किनार हुए हैं, इंशाअल्लाह ये शहर बदलेगा और अपनी असल की तरफ लौटेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफिज नईमुर रहमान इस शहर कराची का तारीख साज 3.5 करोड़ आवाम का मुश्तरका एजेंडा ऐलान कराची इस बाग जिना ग्राउंड में लाखों इंसानों के सामने पेश कर रहे थे। एक बात मेरी तकरीर में बहुत अहम थी जो रह गई है, सुने गौर से। ये मनशियात के अड्डे चल रहे हैं जगह जगह और हमारे नौजवानों के जिस्मों में जहर डाला जा रहा है। मैं हुकूमत सिंध से कहता हूं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से कहता हूं, कोई अड्डा पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं चल सकता। इन अड्डों को पकड़ो, ड्रग माफिया को पकड़ो, वरना फिर हम मिलकर सबको पकड़ेंगे। हमारे जवान अब इसलिए नहीं है कि उनके जिस्मों में जहर उतारो और कोई आबादी तालीमी इदारे तक जालिमों तुमने नहीं छोड़े। तुम लड़कों और लड़कियों को ड्रग्स का आदी बनाकर बर्बाद कर रहे हो हमारी नस्ल को। ये तो कोई कौमी एजेंडा नहीं हो सकता, ये बैनुल अक़वामी एजेंडा है। अब हम एक एक अड्डे को पकड़ेंगे, मोहल्ला कमेटियां बनाएंगे और इन अड्डों को अपने मोहल्लों से निकालेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हुक्मरानों सुन लो और तुम अपना काम करो, वरना इन बिखरे हुए लोगों का तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।